नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा कैसे करें, काल भैरव बाबा की कथा, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और इस दिन ये पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। दोस्तों, सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कालाष्टमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। कालाष्टमी को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन को काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। भगवान काल भैरव तंत्र देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। तंत्र सिद्धि के लिए तांत्रिक भगवान काल भैरव की उपासना करते हैं। भगवान काल भैरव की कृपा से साधक को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की विधिवत पूजा करने से भूत बाधा और किसी के द्वारा किए गए अभिचार का प्रभाव नष्ट होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी, इसलिए काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। भगवान काल भैरव को भगवान रुद्र का अवतार कहा जाता है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव बहुत ही साहसी और शक्तिशाली हैं। इनका शस्त्र दंड है, जिससे ये पापियों को उनके पापों का दंड देते हैं। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है। इनके 4 हाथ हैं और वर्ण श्याम है। भगवान काल भैरव को दंडाधिपति और तंत्र का देवता भी कहा जाता है। रविवार के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा के लाभ। भगवान काल भैरव की यथा विधि पूजा करने से साधक में साहस और शक्ति का संचार होता है। सभी प्रकार के डर और भय का नाश होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। कानूनी मामलों में जीत मिलती है। भूत प्रेत की बाधा का शमन होता है। किसी के द्वारा किए गए तंत्र का प्रभाव नष्ट होता है। जातक को उससे मुक्ति मिलती है। रोग व्याधि का नाश होता है। घर परिवार में शांति रहती है। दुखों और समस्याओं का नाश होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी पर शनिदेव का प्रकोप हो तो उसे भगवान काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव शांत होते हैं। भगवान काल भैरव की उपासना से जातक को राहु, केतु, शनि और मंगल की अनुकूलता प्राप्त होती है। काल भैरव जयंती पर काल भैरव बाबा की पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रात्रि का देवता माना जाता है, जिसके कारण उनका पूजन अर्धरात्रि को ही किया जाता है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करें, और ऐसा नहीं कर सकते हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा स्थान पर बैठकर कालाष्टमी के व्रत का संकल्प करें। फिर अपने पितरों का स्मरण करके उनका श्राद्ध और तर्पण करें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़के। फिर उस पर भगवान काल भैरव, भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आप यह पूजन मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। तत्पश्चात ओम ह्रीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान काल भैरव का ध्यान करें। अर्धरात्रि के समय धूप दीप जलाकर काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल से भगवान काल भैरव की पूजा करें। भगवान को चमेली का फूल अर्पित करें। भगवान को
उड़द और तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन इन्हें जलेबी और इमरती का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के समय ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर काल भैरव स्तोत्र और काल भैरव सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें। शंख और घंटा ध्वनि के साथ भगवान काल भैरव की आरती करें और अंत में काले कुत्ते की पूजा करके उसे दूध पिलाएं और मीठी रोटियां खिलाएं। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान काल भैरव की उत्पत्ति माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुई थी। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति के विषय में यह कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव इन तीनों के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। इस विवाद को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की एक सभा आयोजित की गई। बहुत चिंतन और मंथन के बाद सभी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उस निष्कर्ष को अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु ब्रह्मा जी स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए अनुचित शब्दों का उपयोग करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, जिसके चलते भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनके रौद्र रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव हाथ में दंड लिए और कुत्ते पर सवार होकर प्रकट हुए। उनको देखकर सभा में उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उन्होंने जिस मुख से भगवान शिव का अपमान किया था, काल भैरव ने एक ही प्रहार से उस मुख को विच्छेद कर दिया। इस कारण ब्रह्मा जी के अब 4 मुख हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव का क्रोध शांत होने पर वो पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी का एक शीश विच्छेद करने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब भगवान शिव ने काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए धरती पर भेजा और उनसे कहा, धरती के जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का यह शीश तुम्हारे हाथ से छूटकर गिरेगा, वहीं तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। भगवान काल भैरव जब काशी पहुंचे तब उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके कारण जब भी कोई भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है, वो भगवान काल भैरव के दर्शन भी अवश्य करता है। काशी में भगवान काल भैरव को दंडाधिपति और दंडपानी के नाम से भी पुकारा जाता है। काल भैरव जयंती पर ये कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। भगवान काल भैरव के जन्मोत्सव के दिन भक्तों को ऐसे मंदिर में उनकी पूजा करनी चाहिए जहाँ कम लोग आते हैं। ऐसा करने से भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ बाबा भैरवनाथ के मंदिर में दीप जलाने से और नारियल व जलेबी का भोग लगाने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होते हैं और काल भैरव अपने भक्तों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि काल भैरव जयंती के दिन स्नान करने के बाद ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। साथ ही भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो लोग दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति की चाह कर रहे हैं, उन्हें काल भैरव जयंती के दिन शाम के समय शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में आ रहे दरार को खत्म किया जा सकता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए काल भैरव जयंती पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और फिर इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग, भय और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। काल भैरव जयंती के दिन खासकर काले कुत्ते को सरसों के तेल में एक ताजी रोटी चुपड़ कर खिलाएं।
मान्यता है इससे व्यापार और नौकरी की हर बाधा दूर होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।